हत्या हो रही है और जिस तरह से अभी तक पुलिस ने मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार तक नहीं किया है, बिहार के कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, क्या कहेंगे इसमें? जवाब दे मुख्यमंत्री जी, जब वो बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है और किसी के कहने से थोड़े ना हो जाता है, यही सब बोलते हैं। आंकड़े भी कुछ दिन पहले दिखा रहे थे कि बाकी जगह देखिए, यहाँ देखिए। एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलिए कि यहाँ आकर इन दो छोटे छोटे बच्चों के सामने यही बातें एक बार बोल के दिखाए वो कि सब ठीक चल रहा है। एक किसी पीड़ित परिवार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मिल लें तो उनको समझ में आएगा कि आज उनका बिहार, जिसका प्रतिनिधित्व पिछले 18 सालों से निरंतरता में वो करते आ रहे हैं, छलनी हो रखा है बिहार। कौन सा ऐसा बिहार का गांव है जहां पर हत्या का मातम ना मन रहा हो? ना जाने अनगिनत माओं की गोली सुनी हुई है, बच्चों के सर से उनके पिता का हाथ हटा है, कितनी मांग उजड़ी है, इसका शायद मुख्यमंत्री को अंदाजा भी नहीं, और शायद वो अंदाजा लगा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी बिहारी के दुख दर्द में शामिल होना जरूरी ही नहीं समझा। भाई मैं आज यहाँ पर आया हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, बिहार सरकार का मैं हिस्सा नहीं हूँ, और जो भी भारत के संघीय ढांचे को समझता है वो जानता है कि पूर्णतः राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाला ये विषय। पर मैं कितनी मदद कर पाऊं, नहीं कर पाऊं, दुख बांटने से कम होता है, इस सोच के साथ मैं हर उस परिवार के साथ खड़े होने का प्रयास करता हूं। जब मैंने भी अपने पिता को खोया तो जिन लोगों ने मुझे सहारा दिया, मैं समझ सकता हूं भाई कि उस वक्त एक छोटा सा भी सहारा आपके लिए कितनी बड़ी ताकत बनता है। ऐसे में सोचिए अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर ऐसी घटनाओं पर जाते। कल भी मैंने सिर्फ अपराध को लेकर फेसबुक लाइव पे, कल हम बैठे थे थोड़ी देर, और इन्हीं तमाम बातों का हमने कल वहां पे जिक्र किया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ऐसी जगहों पर जाना या ऐसे पीड़ित परिवारों से मिलना परिवार को तो न्याय की आस बांधता ही है, पर सोचिए उन अपराधियों के मनोबल कितना टूटेगा कि भाई उस राज्य का मुख्यमंत्री, जो उस राज्य का गृह मंत्री भी है, वो कम से कम उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है। आज इतने दिन बीत जाने के बाद, कितना 24-25 दिन बीत गया, 26 दिन बीतने के बाद भी आज भी मुख्य आरोपी फरार है। और ये किससे छुपा हुआ है भाई? परिवार 2018 से लगातार स्थानीय प्रशासन को लिखित रूप में इस बात की जानकारी दे रहा है कि उनको आशंका थी कि उनके साथ कोई अनहोनी हो सकती है। बार बार लिखित रूप में ये तमाम बातें दी गई हैं। नीलेश जी ने खुद कई बार इस बात का जिक्र किया है, और उनकी लोकप्रियता, बढ़ती लोकप्रियता, हर राजनीतिक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत भी राजनीति से जुड़ा हुआ है, भाई हम लोग भी जुड़े हुए, हर राजनीतिक व्यक्ति ये जानता है कि वो कितने लोकप्रिय थे। ना दिन देखा ना रात देखा, समाज, क्षेत्र, प्रदेश के लोगों को जब उनकी जरूरत महसूस हुई, एक पांव पर खड़े होने वाले वो व्यक्ति थे। और आज उनकी इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है, और 26 दिन बीतने के बाद भी आज भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। किस तरीके का लॉ एंड ऑर्डर है ये प्रदेश में, बताइए? और ये वो एक ऐसा नाम जो कि लोकप्रियता में है, जो जनप्रतिनिधि की भूमिका में है, जिनका परिवार समाज सेवा में रहा, उनके पिताजी रहे, उस परिवार को अगर न्याय मिलने में अगर इतनी मेहनत, इतना कष्ट उठाना पड़े, तो सोचिए फिर एक आम बिहारी का क्या होगा। और यही कारण है क्योंकि पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिलता। इससे पहले भी जो आरोपी हैं भाई, उनके ऊपर अगर पहले ही कार्रवाई हो गई होती तो आज संभवतः ये घटना नहीं घटती। और आज भी अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 2 दिन, 4 दिन, 1 महीने के बाद फिर हम लोग ऐसे ही किसी और परिवार के साथ बैठे होंगे, क्योंकि उस परिवार की हत्या फिर इन लोगों ने कर दी होगी। ये सिलसिला तो कभी रुकेगा ही नहीं जब तक आरोपी पकड़े नहीं जाएंगे। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं भाई, इससे पहले जितनी जगह अगल बगल के थानों में जाइए, परिवार ने पूरा लिखित रूप में दिया कि उनके ऊपर किस किस हत्या के और कितने मुकदमे चल रहे हैं। अगर उसमें अगर उनको सजा हो गई होती, कार्रवाई हो गई होती, या प्रशासन इतना मुस्तैद होता